हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अभी हम पश्चिम की कला के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो बाकी मैं आगे भी आपके लिए और भी इंडियन आर्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन मैंने सोचा है आपके लिए बनाने के लिए वीडियो। बाकी अभी आप पश्चिम की कला तैयार कर लीजिए। देखिए, इससे आपको नेट में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और डीएसएसबी के एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यूपी पीजीटी में पश्चिम की कला के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे बार बार हर वीडियो में कहती हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। अक्सर एग्ज़ाम में 4-5 क्वेश्चन तो रिपीट हो ही जाते हैं, तो इन्हें अच्छे से लर्न करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और बाकी लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगी, उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको उन क्वेश्चन के आंसर के अलावा ज़्यादा कुछ उसके बारे में पता है तो उसके बारे में नीचे लिखा करिए, लेकिन लिखा ज़रूर करिए। इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें मजबूत होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। और जब आप इनको सर्च करेंगे, बुक से पढ़ेंगे, क्वेश्चन के आंसर ढूंढेंगे, तो आप देखेंगे आपको और भी बहुत सी चीज़ें नई आपको मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, घोड़े और घुड़सवार नामक चित्र किसने चित्रित किया था। तो घोड़े और घुड़सवार नामक चित्र जो है वो पिकासो ने चित्रित किया था। और पिकासो आप जानते हैं 1881 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? स्पेन में हुआ था। और किस वाद से थे? घनवाद से थे। घनवाद 1907 में इसका जन्म हुआ था, घनवाद का। ठीक है, अवन्नियों की स्त्रियां इन्होंने बनाया था और यही इनका घनवाद का पहला प्रथम चित्र था। और ये जो है इन्होंने और भी बहुत सारे चित्र बनाए हैं। आपको पता है पिकासो की गोर्निका पता है। इन्होंने बैल का चित्र बनाया है, रोती हुई स्त्री, और घोड़ा जो है उसकी बहुत सारी चित्र मालिकाओं का इन्होंने निर्माण किया है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है, डॉक्टर गैटचेट का चित्र किसने चित्रित किया है। तो डॉक्टर गैटचेट का चित्र जो है वो विसेंट वैन गॉग ने चित्रित किया है। और वैन गॉग जो है उत्तर प्रभाववाद के कलाकार थे और इनका जन्म 1853 ईस्वी में हॉलैंड में हुआ था। ठीक है, और इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं वैन गॉग के। आलू भच्छी मतलब पोटैटो ईटर्स जिसे कहते हैं, सूर्यमुखी के फूल, तारों भरी रात, घाटी, सरोवरच के मार्ग और डॉक्टर गैटचेट का व्यक्ति चित्र इन्होंने बनाया है। ठीक है, देखिए आप जब ये सारे सीरीज से लाइन से सुनेंगे, आप इसी में ही देखेंगे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो घुमा फिरा के पूछा करते हैं। कहीं वैन गॉग के बारे में पूछेंगे, उनका कोई चित्र बार बार पूछ लिया, तो इस तरीके से बार बार वही चीज़ें पूछा करते हैं जिनमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए जितना ज़्यादा आप इनको पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आपको रिवीजन होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, ताश के खिलाड़ी चित्र किसने चित्रित किया था। तो ताश के खिलाड़ी जो है वो सेजा ने चित्रित किया था, पॉल सेजा ने। ठीक है, और सेजा जो है वो आधुनिक कला के जन्मदाता कहे जाते हैं और उत्तर प्रभाववादी कलाकार थे। ठीक है ये, और इनकी कुछ प्रसिद्ध और भी कृतियां हैं जो हैं, चाचा दोमिक इन्होंने बनाया था, स्नान नग्न, काली घड़ी आदि इनकी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, किस चित्रकार ने अपना कान काटकर अपनी प्रेमिका को भेंट किया था। ठीक है, तो ये जो है वैन गॉग थे, जिन्होंने कैफ़े वगैरह जो होता है वहाँ पर ये जाते थे और वहाँ पर इन्होंने एक वैश्या थी, उसने इनकी तारीफ़ कर दी थी और इन्होंने उसको कान काट कर अपना दे दिया था। ठीक है, और वैन गॉग उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको। 1853 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनके कला क्षेत्र के जो आरंभिक काल हैं वो डच काल के नाम से भी जाना जाता है, तो इनको डच कलाकार भी कहा जाता है। और प्रसिद्ध चित्र इनके आप जानते हैं, आलू भच्छी, पोटैटो ईटर, तारों भरी रात, सूर्यमुखी के फूल आदि प्रसिद्ध हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, चित्र लव्स ऑफ जुपिटर का चित्रकार कौन है। तो लव्स ऑफ जुपिटर का चित्रकार जो है वो कैरेवेजियो है। कैरेवेजियो जो है इटली की बारोक व यथार्थवादी शैलियों में कार्य करने वाले प्रसिद्ध चित्रकार थे, कैरियो। और कैरेवेजियो का जन्म 1573 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इटली के कलाकार थे, बारोक
व यथार्थवादी शैलियों में कार्य करते थे। और इनके प्रसिद्ध कुछ चित्र हैं कैरेवेजियो के, थॉमस का संदेह, संत मैथ्यू का बुलावा, कुमारी की मृत्यु, लव्स ऑफ जुपिटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मोनालिसा चित्र की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित में से क्या दर्शाया गया था। तो मोनालिसा की जो पेंटिंग बनी है वो उसके पीछे जो पीछे का बैकग्राउंड है उसमें क्या बना था, तो इसमें दृश्य चित्र बना है, लैंडस्केप बनाया गया है। ठीक है, और मतलब ये मोनालिसा को छज्जे पर बैठा कर उसका व्यक्ति चित्र बनाया गया और पीछे जो है लैंडस्केप बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सेक्रेड एंड फ्रोमेन लव किसने चित्रित किया है। सेक्रेड एंड फ्रोमेन लव किसने चित्रित किया है, तो टिशिया ने इसको चित्रित किया था। पुनरुत्थान काल के कलाकार थे ये टिशियन, और टिशिया का जन्म जो है वो 1485 ईस्वी में वेनिस में हुआ था। ठीक है, पुनरुत्थान काल के कलाकार थे और इन्होंने माइकल एंजेलो के समान ख्याति प्राप्त की थी। और इनके प्रमुख चित्र हैं संत मोसेस का मिलना, मार्स व वीनस, मजई की वंदना एवं सेक्रेड एंड फ्रोमेन आदि इनके प्रसिद्ध चित्र हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है किस देश की कला को अंत्येष्टि संबंधी कला कहा जाता है। तो मिस्र की कला है, उसको अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार की कला कहा जाता है। ये जो है मिस्र जो है वो नील नदी का वरदान माना जाता है। ठीक है, और मिस्र को पिरामिडों का भी देश कहा जाता है। पिरामिड जो समाधियां बनती थी उनको पिरामिड कहते हैं, और यहीं से नेफरतिति की आवाम प्रतिमा मतलब आवाच्य प्रतिमा प्राप्त हुई है। और मिस्र को कला अंत्येष्टि की से संबंधित माना जाता है। कला अंत्येष्टि मतलब ये मिस्र में क्या होता था, जब कोई मर जाता था, डेथ हो जाती थी उसकी किसी व्यक्ति की, तो उसके पहले मस्तबा बनाया जाता था। इसमें मिस्र में मस्तबा मतलब चौकोर चौकोर पक्का बनाया जाता था। उसके बाद धीरे धीरे उस मस्तबा ने पिरामिड का रूप ले लिया था और उस मस्तबा में जो है उस व्यक्ति को दफनाया जाता था, लेप वेप लगा के दफनाते थे। और इन लोगों का ऐसा मानना था कि वो मरा नहीं है, वो दूसरी दुनिया में चला गया है। ठीक है, और उसकी जो प्रिय वस्तु होती थी, उसका जो प्रिय व्यक्ति होता था, प्रिय बहुत सारी उसकी जो प्रिय चीज़ें होती थी, जानवर वगैरह, उसी के साथ दफना दिया जाता था, रख दिया जाता था। उसके बाद उसमें चित्रकारी वगैरह भी की जाती थी। ठीक है, जब आप मिस्र की कला पढ़ेंगे डिटेलिंग तो उसमें आपको मिलेगा। तो धीरे धीरे ये पिरामिड का रूप उसने ले लिया था, इसलिए पिरामिड जो है पिरामिडों का देश इसको कहा जाता है और अंत्येष्टि संबंधी कला मिस्र को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मृतकों की पुस्तक किस काल में लिखी गई है। ठीक है, तो देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। मृतकों की पुस्तक किस काल में लिखी गई है, तो ये भी मिस्र के काल में लिखी गई है। और क्योंकि अंत्येष्टि संबंधी कला कहा जाता था इसको, तो अगर मृतकों से संबंधित कुछ भी पूछा जाता तो ये जो है मिस्र में ही हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है काली आकृति वाली शैली के चित्र किस युग में बने थे। तो काली आकृति वाली शैली के जो चित्र थे वो यूनान में बने थे और बहुत ज़्यादा संख्या में निर्माण हुआ था यहाँ की मूर्तियों का काले रंग से। ठीक है, और इसके उदाहरण जो हैं यूनान के अलावा यूरोप के अन्य स्थलों में भी प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से एक बहुत प्रसिद्ध मूर्ति प्राप्त हुई जो रथवाहक मानी जाती है। ठीक है, तो काली आकृति वाली शैली के जो चित्र हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, यूनान से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है प्रारंभिक ईसाई काल के चित्र सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए थे। तो प्रारंभिक ईसाई कला का जन्म जो है वो रोम में हुआ था, रोम के भवनों या भूमिगत स्वगृहों में हुआ था। ठीक है, और इसकी जो चित्रण पद्धति वो फ्रेस्को थी। ठीक है, मतलब प्रारंभिक ईसाई काल के चित्र जो हैं वो सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए थे, समाधि गुफाओं पर क्योंकि यही जो मिस्र के जो पिरामिड वगैरह होते थे इनके अंदर जो है मतलब आकृतियाँ बनाई जाती थी। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है समाधि गुफाओं पर प्रतीक के रूप में बनाने लगे थे। पहले दफनाते थे, उसके बाद उस पर इन्हीं की जो प्रिय चीज़ें होती थी उन पर वो आकृति बनाते थे। ठीक है, और किस माध्यम में, फ्रेस्को, मतलब इसकी जो पद्धति वो फ्रेस्को थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण किस युग में हुआ था।
तो नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण गोथिक कला में हुआ था, गोथिक कला में, ठीक है। और यह मुख्य रूप से वास्तुकला शैली मानी जाती है और इसकी प्रमुख विशेषता गोथिक शैली की, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बड़े बड़े दरवाजे और बड़ी बड़ी खिड़कियों बनाई जाती थी जिनमें बड़े बड़े रंगीन कांच का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, स्पेन की किस कला में अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं हैं? तो अल्तामीरा में गीली भित्ति पर उंगलियों से टेढ़ी मेढ़ी फीते के समान आकृतियां बनाई गई हैं। अल्तामीरा गुफा कहाँ है? स्पेन में है। और इस गुफा में ज़्यादातर जो है बाइसन के चित्र बने हुए हैं। बाइसन एक जानवर था, उसके चित्र बने हुए हैं। और यहाँ से एक बहुत प्रसिद्ध चित्र प्राप्त हुआ है जो घायल वृषभ का है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हो गए इतने ही जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लेती हूँ जिनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है, लफिंग कैविलियर चित्र किसने चित्रित किया था? पहला ऑप्शन है इंग्रे, दूसरा है फ्रांज हाल्स, तीसरा है रेम्ब्रा और चौथा है गोया, ठीक है। इसमें से एक ऑप्शन आपको लिखना है, लफिंग कैविलियर चित्र किसने चित्रित किया था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बालों के अद्वितीय चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध था? तो बालों के अद्वितीय चित्रांकन के लिए कौन प्रसिद्ध था? इसमें पहला ऑप्शन है रूबेंस, दूसरा है मोरोनी, तीसरा है पाल वारोनीज और चौथा है ड्यूरर, ठीक है। इसमें से एक ऑप्शन आपको लिखना है जो सही है। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए, अच्छे से इसको लर्न करिए, डेली इसे सुन लिया करिए आप ज़रूर। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको सुनेंगे और आप कहीं भी घूमने जाइए, कोई भी काम करिए, कान में लीड लगाकर आप अगर इसको सुनते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही तैयार हो जाएंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही।